जीरो एरर व्यवस्था की, वो जीरो एरर व्यवस्था जिसे करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल 3 फरवरी को बसंत पंचमी का अमृत स्नान है, जिसमें करोड़ों स्नातनी संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। लेकिन 29 जनवरी को जो हुआ उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेने जा रहे हैं और अब आगे क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, सारी डिटेल्स इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का उत्साह चरम पर है। सनातन के सबसे बड़े मेले में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ उससे योगी आदित्यनाथ काफी आहत हैं। लेकिन कल 3 फरवरी को 29 जनवरी जैसा हादसा न हो, इसके लिए क्राउड मैनेजमेंट को लेकर योगी ने कमर कस ली है। महाकुंभ की अद्भुत छटा, यहाँ से सामाजिक समता का संदेश तो पहले से ही जा रहा है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर आने वाले यात्रियों को लेकर के कड़े तौर पर की गई है। उस दिन जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके बाद सबक लिया गया है, एडिशनल सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बाद महाकुंभ का हवाई सर्वे किया। इसके बाद संगम नोज पहुंचकर साधु संतों का आशीर्वाद लिया और फिर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी उस जगह पर भी पहुंचे जहां मौनी अमावस्या के दिन हादसा हुआ था। अधिकारियों से बात की और हालात का जायजा लिया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, यहाँ पर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको भक्त नजर आएंगे, भक्ति भाव में वो सराबोर नजर आएंगे। इसके साथ साथ और अब आपको बता दें एडिशनल सिक्योरिटी की जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ इस कदर की गई है कि रेडिएशन तक को यहाँ पर नापा जाएगा, न्यूक्लियर वेपन्स को भी परखा जाएगा। एडिशनल सिक्योरिटी इस कदर की गई है कि यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के जो इंतजाम है वो इस कदर टाइट कर दिए गए हैं कि कोई भी जो परिंदा है पर ना मार सके। सीएम योगी ने महाकुंभ क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को तैयारियां दुरुस्त करने का निर्देश दिया, तो वहीं मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे पर अव्यवस्थाओं का आरोप लगाने वाले विरोधियों को साफ संदेश भी दिया। बसंत पंचमी को होने वाले अमृत स्नान में पहले जैसी चूक ना हो, इसके लिए कई बदलाव किए गए। लखनऊ से 7 पुलिस अधिकारियों की मेले में तैनाती की गई। ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी निगरानी और आपदा प्रबंधन बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया। घाटों पर एनडीआरएफ और गोताखोर दल तैनात रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्बुलेंस, अस्थायी अस्पताल और मेडिकल टीमों को तैयार रखा गया है। एक तरफ सीएम योगी महाकुंभ की तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साधु संतों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। सीएम योगी ने सनातन के खिलाफ साजिश रचने वालों पर करारा प्रहार किया है। महाकुंभ में 77 देशों का डेलीगेशन प्रयागराज पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में 118 लोग शामिल थे। दिव्य भव्य और अद्भुत आयोजन देखकर विदेशी डेलीगेशन भी गदगद नजर आया। योगी सरकार की तरफ से लगातार महाकुंभ की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस बार योगी टीम का मकसद यही है कि तीसरे अमृत स्नान में किसी तरह की चूक ना हो। 3 फरवरी को ऐसा कुछ ना हो कि आस्था के समागम में कोई दाग लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रयागराज महाकुंभ में प्रशासन अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच अब खबर आपको बता दें कि 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें कि ये मांग की गई है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी है मौनी अमावस्या में जो भगदड़ मची थी उसको लेकर उन पर कार्रवाई की जाए। इसी के साथ साथ स्टेटस रिपोर्ट की भी मांग की गई है। इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए।
महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। दरअसल मामले को लेकर एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दायर की है। इस जनहित याचिका में राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश, नीतियां और नियम बनाने की मांग की गई है ताकि 29 जनवरी जैसी घटना भविष्य में रोकी जा सके। इसके अलावा इस याचिका में मांग की गई है कि वीआईपी मूवमेंट को श्रद्धालुओं के लिए कोई खतरा पैदा करने और उनकी सुरक्षा को खतरे में डालने से रोका जाए। साथ ही इस याचिका में महाकुंभ में श्रद्धालुओं को प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम जगह देने की अपील की गई है। याचिका के जरिए अधिवक्ता ने मांग की है कि इसमें सरकार को लापरवाही बरतने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची है तो इस पर योगी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद पहली बार प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग सनातन धर्म के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं। आज से नहीं, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के समय से ही साजिश चल रही है। महामंडलेश्वर प्रकाशानंद गिरी ने मुख्यमंत्री के बयानों का समर्थन किया और कहा कि जो घटना हुई उसमें षड्यंत्र हुआ है। हम सभी संत लोग माननीय मुख्यमंत्री की बातों को समर्थन करते हैं कि कहीं कोई षड्यंत्र महाकुंभ पर हो सकता है। इसकी जांच होगी तो पता चलेगा। इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक मदद देने की भी योगी सरकार ने घोषणा की। साथ ही हादसे की न्यायिक जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई है। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक की, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जिसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजा गया था, इसकी रिपोर्ट अब सोमवार को लोकसभा में पेश होनी है। बजट सत्र के दौरान जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल इसे पेश करेंगे। बैठकों और करीब 107 घंटे की चर्चा के बाद आखिरकार वक्फ संशोधन पर जेपीसी की रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश होने जा रही है। जेपीसी ने इसमें संशोधन के बाद रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी थी। जेपीसी की 655 पन्नों की रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया गया। जेपीसी सदस्यों के बीच जब वोटिंग हुई थी तब संशोधित विधेयक के पक्ष में 16 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 11 वोट। बीते साल ही विधेयक को मानसून सेशन में पेश किया गया था, लेकिन सदन में भारी हंगामे के बीच इसे जेपीसी को सौंप दिया गया।